हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन कॉमन एरर्स के बारे में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में करते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अपने लूज़ करते हैं। आई एम 100% श्योर अगर आप इन सब एरर्स का ध्यान रखोगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फंडामेंटल के चैप्टर में सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग कैपिटल पे करना होता है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान नहीं करते तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले सबसे मेन जो कॉमन एरर होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स चेक ही नहीं करते कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नंबर 2, क्वेश्चन में चेक करिए फंडामेंटल के चैप्टर में कि हमारे पास जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एंट्री बनती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारी करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री बनेगी, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू बनेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं करते, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री बना देते हैं। नंबर 3, जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी आइटम हम क्लोजिंग कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए, अगर उसमें से कोई भी आइटम आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है तो वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बैलेंस शीट में दी है तो इसका ये मतलब है कि वो पहले प्लस माइनस करने में कंसिडर ही नहीं हुई है। तो अगर वो पहले माइनस नहीं हुई है तो प्लस क्यों करेंगे, और पहले प्लस नहीं हुई है तो माइनस क्यों करेंगे। जैसे मान लीजिए एक की ड्राइंग नीचे दी हुई है और बैलेंस शीट में भी दी हुई है, तो उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले कंसिडर ही नहीं हुई है। ऐसे ही मान लीजिए प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया हुआ है कुछ, तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले कंसिडर ही नहीं हुआ है। नंबर 4 है कि फंडामेंटल के चैप्टर में आपने ये देखना है कि जो परसेंटेज है वो पर एनम में है या विदाउट पर एनम है। जैसे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए 5% पर एनम गिवन है तो हम टाइम फैक्टर को लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 5% है पर एनम नहीं है तो हमें टाइम फैक्टर इग्नोर कर देना है। टाइम फैक्टर का मतलब है अकॉर्डिंग टू मंथ्स या अकॉर्डिंग टू डेज जो हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5, लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो तो हमें मालूम ही होता है कि 6% पर एनम हमें कैलकुलेट करना है और एज ए चार्ज लेना है, लेकिन उस इंटरेस्ट को हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना होता बल्कि वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। नंबर 6 देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। इस इंटरेस्ट ऑन लोन का तो पता होता है कि जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, लेकिन जो पार्टनर ने फर्म से लिया लोन टेकन बाय पार्टनर, उस पर 6% पर एनम हमें अपने आप कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो हमें लेना है, नहीं तो हमें अपने आप नहीं चार्ज करना। एक दूसरी बात कि मैंने इसमें कहा था कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा, लोन अकाउंट में नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। 7, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वर्किंग नोट्स और रफ वर्क में क्या डिफरेंस है। देखिए, वर्किंग नोट्स वो चीज़ है जिस कैलकुलेशन के बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे प्रोराटा अलॉटमेंट है, बिना कैलकुलेशन का आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, या कैश फ्लो में जो वर्किंग नोट्स हम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए, उसके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स में हम पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री बनाते हैं, बिना वर्किंग नोट के नहीं हो सकता। तो वो सब वर्किंग नोट्स जिनके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, उनके वर्किंग नोट दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। नंबर 8, शेयर्स के चैप्टर में हमेशा आप क्वेश्चन में चेक करिए कि अप्लाइड शेयर्स हैं या अलॉटेड शेयर्स हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अप्लाइड या अलॉटेड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हम करते हैं वो अलॉटेड वाले होते हैं।
लेकिन अगर कोई अप्लाइड वाला शेयर आ जाता है तो हम उसको अलॉटेड समझ के ही क्वेश्चन कर देते हैं और वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि अप्लाइड है या अलॉटेड है। 9th, रेशियो फॉरफिटेड शेयर्स। ये भी बहुत कॉमनली एरर होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पेड अप कैपिटल, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी एक पेड अप वैल्यू दी होती है, फुल्ली पेड अप, 8 पेड अप। जो पेड अप वैल्यू होती है यानी कि इतने में रीइश्यू करना था टू शेयर कैपिटल में, वो अमाउंट आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो जो फॉरफीचर में कॉल्ड अप वैल्यू ली है हमने, वही वाली पेड अप वैल्यू हो जाएगी। ये मेन बात आपने इसमें ध्यान रखनी है। 10th, शेयर कैपिटल इज शोन एट फेस वैल्यू। शेयर्स के क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी शेयर कैपिटल आएगी वहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी कि उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर इज शोन एट फेस वैल्यू, यानी जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, उस फॉरफीचर में हमेशा कैपिटल का अमाउंट आता है, यानी कि फेस वैल्यू आती है, उसमें प्रीमियम कभी भी इंक्लूड नहीं होता। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि प्रीमियम कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए, प्रीमियम हम कहीं पर भी इग्नोर नहीं करते। वो कैपिटल तो एक अलग चीज़ है कि कैपिटल तो कैपिटल ही है, जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा होगा वहाँ तो कैपिटल ही आएगी, प्रीमियम नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि प्रीमियम सब एक ही बार इग्नोर होता है पूरे क्वेश्चन में। जहाँ टू शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, उस फॉरफीचर में प्रीमियम इग्नोर होता है। बाकी प्रीमियम कहीं पर भी इग्नोर नहीं होता, हमेशा हर जगह विद प्रीमियम होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ईयर मस्ट बी सीन। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है और ये बहुत ही कॉमनली एरर होती है। जब भी हम कंपेरेटिव का या कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पहले दिया है या करंट ईयर पहले दिया है। जनरली करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में होता है, और हमें इसी की आदत होती है क्वेश्चन करने की। लेकिन कई बार हमें प्रीवियस ईयर पहले दे देते हैं और करंट ईयर बाद में दे देते हैं। तो अगर आपने इसको प्रीवियस ईयर समझ लिया, इसको करंट ईयर समझ लिया, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ईयर मस्ट बी सीन, यानी कि सबसे पहले आपको ईयर देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, न्यू टर्म्स शुड बी यूज्ड। मतलब क्या है? देखिए पहले जो यूज होता था, सेल यूज होता था। कंपनी के जो भी चैप्टर्स हैं, यानी कि कंपेरेटिव हुआ, कैश फ्लो हुआ, रेशियो हुआ, तो उस सब में अब उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म यूज करते हैं, यानी कि सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल को अब क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन, यानी कि सेल तो रेवेन्यू ऑपरेशन हो गया, बस आगे क्रेडिट तो है ही। जहाँ जहाँ सेल होगा रेवेन्यू ऑपरेशन। ऐसे ही कैश रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब कैश सेल, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उन पुरानी टर्म को यूज़ नहीं करना, इन टर्म को यूज़ करना। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि पहले हमें प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। क्वेश्चन में आपको जैसे भी दिया हो, लेकिन जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। नेक्स्ट है, ये सबसे ज़्यादा मेन है। ये इतना मेन है कि मैक्सिमम बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जब बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें वो चीज़ करते हैं जो उनको आती है, वो चीज़ नहीं करते जो उसमें पूछा गया। तो आपको मार्क्स उस चीज़ के मिलने हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया। एज एन एग्जाम्पल, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जर्नल और बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन आपको आदत पड़ेगी रिवल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट की, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से शेयर्स के क्वेश्चन में वहाँ आपको जर्नल और कैश बुक बोली है, लेकिन वहाँ आपने सब जर्नल बना दिए, क्योंकि अगर कैश बुक बोली है तो फिर हमें बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी, तो उसमें काफ़ी मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में वो ही लिखना है जो पूछा है, अननेसेसरली वो चीज़ नहीं लिखनी जो नहीं पूछी है। इससे दो नुकसान होंगे, एक तो आपका टाइम जाएगा, जो चीज़ पूछी नहीं है वो आप लिखे जा रहे हो, उसके मार्क्स तो मिलने नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।
और टाइम वेस्ट होने की वजह से आपका पेपर छूट सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और जो पूछा है उसी को करना है, ना कि वो कि जो आपको आता है। और लास्ट है, जब भी हम पेपर करेंगे तो उसमें प्रॉपर आप लाइनें लगाइए। लाइनें ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल से ही लगाइए, पेन से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्केल से लगाइए। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट में एज एट, फॉर द ईयर एंडिंग, ये सब चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं और इनके भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट्स के भी मार्क्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, इन कॉमन जो बेसिकली मेरे जो एक्सपीरियंस में जो आई हैं अभी तक, वो ये सब एरर्स होती हैं जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। तो इन सब का ध्यान रखोगे, 100% यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो थैंक यू सो मच।